Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Master. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Glory to God. प्रभु आपके नाम की महिमा, पिता आपके नाम की महिमा. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Glorious Father. Glorious Jesus. Glorious Holy Spirit. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. प्रभु आपके नाम की महिमा, पिता. धन्यवाद पवित्र आत्मा. धन्यवाद पिता परमेश्वर. प्रभु आपके नाम की महिमा. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Glorious Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Master. Lord, in the mighty name of Jesus Christ. यीशु के नाम से पिता आपके पास तेरा धन्यवाद करते पिता आज के दिन के लिए. पवित्र आत्मा आज की संगति को तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर. यीशु के नाम से आप पिता अगुवाई कर मेरे परमेश्वर. तेरे नाम की महिमा पिता बहुत तय से आज पिता परमेश्वर को कार्य करना. तेरे नाम की महिमा. धन्यवाद पिता पास यीशु नाम में. वेलकम एवरीवन, डियर ब्रदर सिस्टर, प्रिय भाइयों बहनों. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं आज के दिन सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने आज के दिन में फिर से एक नए दिन को हमारे जीवन में जोड़ा ताकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में और बहुतायत से अनुग्रह करे. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आप लोग को भला चंगा रखा और यह आज की संगति में लाया ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसके वचनों के द्वारा और उसके आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर बहुतायत से अद्भुत कामों करे. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. जैसे बीते दिनों मैंने गवाही भी दे चुका हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में हमारे जीवनों में कुछ ना कुछ अद्भुत मिरेकल और चमत्कार करता रहता है और प्रत्येक सप्ताह की ये गवाही है कि प्रभु जो है हमारे जीवन में अद्भुत मिरेकल या चमत्कार करता रहता है और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें बहुत अच्छे से रखा है. प्रिय भाई और बहनों, प्रिय प्रभु के लोगों, मैं आज विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुत अद्भुत कार्य करने जा रहा है. फिर से एक बार आप सबों का अपोस्टल सुपरनेचुरल मिरेकल मिनिस्ट्री की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ और इस मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर बहुतों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है. बीते दिनों में गुरुवार रात्रि के उस प्रार्थना के संगति में बहुत लोग के जीवन में प्रभु ने अद्भुत कार्य किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक कार्य किया और कईयों के जीवन में प्रभु काम कर रहे थे, ये मुझे मालूम हो रहा था और आज मुझे विश्वास है कि आज भी परमेश्वर बहुतायत से काम करेगा. हालेलुया. फिर से आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ. आइए आज हम प्रभु की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर के वचनों से हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत कामों करेंगे और आपके और भी परिचित या रिश्तेदार या जो भी कोई होंगे उन्हें आप इस लाइव प्रोग्राम में आप लेकर के आएँ ताकि आज की संगति के द्वारा उनके जीवन में प्रभु काम करे. अपने वचनों के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत करे. आइए हम प्रभु की उपस्थिति में हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे. परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करे और अंत में प्रिय भाई और बहनों, डियर ब्रदर सिस्टर, डियर एवरीवन, डियर मैन ऑफ गॉड, डियर एवरी पास्टर, आई विल प्रे फॉर यू, स्पेशल प्रे फॉर यू, वॉट एवर योर नीड. आपकी जो ज़रूरतें हैं उनके लिए विशेष मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा. आइए हम परमेश्वर के वचनों में हम जाएंगे. परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करे. मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और पद उसका 1 से पढ़ेंगे और साथ ही साथ
लूका की सुसमाचार और उसका लूका की सुसमाचार में भी निकालेंगे। लूका उसका 7 का उसका 11 से भी आगे देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ये बात लिखा है, तब यीशु अपने 12 चेलों को जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं। यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर के यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। आगे लिखा है, जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, भविष्यवक्ता से भी बड़े को। या वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। 11 से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटा से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचन में यहाँ पर बहुत ही कीमती बातें परमेश्वर के वचन में दिया गया है। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोएं। प्रभु के वचन में आप पाएंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो एक बहुत ही सामर्थी भविष्यवक्ता, और बाइबल यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना। यूहन्ना भविष्यवक्ता, एक सामर्थी भविष्यवक्ता जो माँ के गर्भ से पवित्र आत्मा से भरा हुआ। बाइबल बताती है, जब मरियम प्रभु यीशु मसीह को गर्भ धारण किए हुए और जब एलिशिबा के घर में गई तो बाइबल में लिखा है कि जैसे ही मरियम का नमस्कार सुना एलिशिबा ने, तो बच्चा उसके गर्भ में उसके पेट में उछला, और वो है यूहन्ना भविष्यवक्ता जो माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ। एक बहुमूल्य और कीमती बात है, यूहन्ना भविष्यवक्ता माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ। और बाइबल यहाँ पर लिखा है कि यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना, और वही यूहन्ना भविष्यवक्ता जो माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। और बाइबल में लिखा है कि वह बंदी गृह में है। बंदी गृह में अर्थात जेल में या कैद में। और यूहन्ना भविष्यवक्ता अत्यंत सामर्थी भविष्यवक्ता और परमेश्वर के एक अद्भुत उपस्थिति में रहने वाला जन। और बाइबल में यहाँ पर लिखा है कि उस भविष्यवक्ता को, उस सामर्थी भविष्यवक्ता को, और यहाँ पर कैद में है,
प्रिय भाई और बहनों, प्रिय प्रभु के दास दासियों, बाइबल में यहाँ पर लिखा है कि यूहन्ना भविष्यवक्ता बंदी गृह में, जेल में, कैद में है, क्योंकि शत्रु ने यूहन्ना भविष्यवक्ता को कैद कर रखा है। और बाइबल में लिखा है कि जब यूहन्ना भविष्यवक्ता जब कैद में है तो उसके जीवनों में भी संदेह आ गया। जब कोई विश्वासी, जब कोई प्रभु का दास भी जब शत्रु के कैद में जब रहता है तो उसके जीवन में भी संदेह और व्याकुलता कार्य करती है। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना भविष्यवक्ता जो कि कैद में है और हेरोदेस ने उसे कैद करके रखा है, जेल में रखा है, और वही यूहन्ना भविष्यवक्ता जब उसने मसीह के कामों का समाचार सुना, जब प्रभु यीशु मसीह के कामों का समाचार सुना, कौन से कामों का, लूका 9 में अगर पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है कि एक जब थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। और जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा था, और उस नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देख करके प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास जाकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। प्रभु यीशु मसीह नाइन नाम के नगर के जब गए तो फाटक के पास प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि लोग एक मुर्दे व्यक्ति को और ले करके आ रहे थे, और जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था, अपनी माँ का इकलौता बेटा, और प्रभु को तरस आया। जब प्रभु ने जाना कि ये जो मृत व्यक्ति जिसे लेकर के लोग जा रहे हैं, एक मुर्दे व्यक्ति को जो लोग लेकर के जा रहे हैं, वो अपनी माँ का एक लौता बेटा है, और बाइबल में लिखा है कि प्रभु को तरस आया। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय प्रभु के दास दासियों, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह उस विधवा का एक लौता बेटा जो मर गया था, और प्रभु को तरस आया, और प्रभु ने जाकर के उस विधवा से कहा, मत रो। और पास जाकर के जब प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत शरीर को जब छुआ, जब उस अर्थी को जब वहां पर छुआ, तो वो जवान वो जीवित हो गया। हालेलुया। और वो जीवित हो गया, वो उठ बैठा। यहाँ पर बाइबल लिखा है कि वह जवान, और यीशु ने कहा, तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे नगरों में फैल गई। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान को जो मरा हुआ था, और जब प्रभु ने जीवित किया, तो वचन में लिखा है कि यह बात सारे यहूदिया में फैल गई। और लोगों ने कहा कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत जो जवान जो मरा हुआ था और उसे जीवित किया, और यह बात सारे यहूदिया में फैल गई, तो ये बात यूहन्ना के चेले बंदी गृह में यूहन्ना को यह समाचार दिए कि एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और इन बातों को यूहन्ना भविष्यवक्ता ने सुना, क्योंकि वो बंदी गृह में था, वो जेल में था, और यूहन्ना भविष्यवक्ता जेल में, बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना। और मसीह के कामों का समाचार सुन करके, और यूहन्ना भविष्यवक्ता ने जेल से अपने चेलों को प्रभु यीशु के पास भेजा, और यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है, या हम किसी दूसरे की बाट जोएं।
प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर वचन में एक बात को पाएंगे कि यूहन्ना भविष्यवक्ता जो माँ के गर्भ से पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, यूहन्ना भविष्यवक्ता जो बहुत सामर्थ्य से परमेश्वर के राज्य के वचन का प्रचार किया, यूहन्ना भविष्यवक्ता जो पवित्र आत्मा सामर्थ्य से हो करके मन फिराव का प्रचार किया और बहुतों ने मन फिरा करके बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना भविष्यवक्ता परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता, और यूहन्ना भविष्यवक्ता जो माँ के गर्भ से पवित्र आत्मा से भरा हुआ और पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलता और पवित्र आत्मा की अगुवाई से कार्य करता। और वही यूहन्ना भविष्यवक्ता यहाँ पर जेल में है, और जब जेल में है, जब कैद में है, तो उसके जीवन में भी संदेह आ गया। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय प्रभु के दास दासियों, प्रिय प्रभु के लोगों, हमारे जीवनों में भी कब संदेह आता है? जब हम किसी कैद में रहते हैं। जब आप किसी कैद में होंगे, किसी प्रकार के कैद में रहेंगे, तो वहां पर एक व्यक्ति के जीवन में संदेह आता है। और यूहन्ना भविष्यवक्ता के जीवन में भी एक संदेह की बात आ गई, और उसने अपने चेलों को भेजा और यीशु के पास और प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? और बाइबल में आप पाएंगे वही यूहन्ना भविष्यवक्ता ने पवित्र आत्मा में से भर करके प्रभु यीशु मसीह का वो प्रचार करने लगा कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और वही यूहन्ना भविष्यवक्ता ने प्रचार किया प्रभु यीशु के विषय में, तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो देगा। ध्यान दे, एक समय में यूहन्ना भविष्यवक्ता ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया और गवाही दिया कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और वही यूहन्ना भविष्यवक्ता कैद में है, और कैद में जब प्रभु यीशु के कामों का समाचार सुना, तो प्रभु यीशु के पास पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? आज भी बहुतों के जीवन में भी संदेह की बातें पाई जाती है कि क्या सचमुच में प्रभु आएगा, क्या सचमुच में प्रभु का दूसरा आगमन होगा? जब प्रभु का इतना सामर्थी दास, जब प्रभु का इतना अभिषेक से भरा हुआ प्रभु का जन, और वो जेल में है और वो कैद में है, और संदेह उसने उसके जीवन में संदेह आ गया, और उस संदेह को दूर करने के लिए उसने प्रभु यीशु के पास खबर भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? यूहन्ना भविष्यवक्ता पूरी तरह से संतुष्ट या क्लियर नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह ही वो आने वाला है और जिसकी हमें बाट जोना है। और यहाँ पर बाइबल में लिखा है, और प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जा करके यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। प्रभु यीशु मसीह ने एक जन को संदेश से निकालने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने एक विश्वासी को संदेश से बाहर निकालने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को संदेश से निकालने के लिए प्रभु ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात को प्रभु ने बताया है। और वो कौन सी बात? यीशु ने उन चेलों से कहा जो यूहन्ना के द्वारा भेजे गए थे, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर के यूहन्ना से कह दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो वह सब जाकर के यूहन्ना से कह दो, सारी बातों कह दो जो तुम देख रहे हो और जो तुम सुन रहे हो। यूहन्ना के चेलों ने क्या देखा? यूहन्ना के चेलों ने क्या देखा? यहाँ पर बाइबल में लिखा है, लुका 7 में यही बात लिखा है। यहाँ पर पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है 7:21 में लिखा है, उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुतों से अंधों को आंखें दी, और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाता है, और धन्य है वह जो मेरे कान ठोकर न खाए। बाइबल में यहाँ पर प्रभु के वचन में कहा है, उसी घड़ी अर्थात उसी समय में तत्काल यीशु ने बहुतों को बीमारों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया।
क्यों? क्योंकि उन चेलों के द्वारा जो यूहन्ना के चेले जो आए थे, उन्हें बताने के लिए कि वे यूहन्ना के पास जा करके इस बात का संदेश दें कि जो कुछ तुम देखते हो और सुनते हो वह जा करके यूहन्ना से कह दो। यूहन्ना भविष्यवक्ता के पास जो जेल में है और जो कैद में है, और प्रभु यीशु मसीह ने और यूहन्ना के चेलों के पास से यह कहलवा भेजा कि जो कुछ तुम देखते हो और सुनते हो वो सब जा करके यूहन्ना से कह दो। यूहन्ना के चेलों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उसी घड़ी बीमारों को चंगा किया, उसी घड़ी दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसी घड़ी अंधों को आंखें दिया। और इस संदेश को जब यूहन्ना के पास जब पहुंचा, ताकि यूहन्ना भविष्यवक्ता का संदेह दूर हो जाए। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय प्रभु के दास दासियों, आज भारत से अगर संदेह को दूर करना है, अगर प्रभु के लोगों के जीवन से संदेह को दूर करना है, प्रभु के दास दासियों के जीवन से संदेह को दूर करना है, प्रभु के सेवकों के जीवन से संदेह को दूर करना है, तो आज प्रभु का संदेश के साथ साथ, परमेश्वर के वचन के साथ साथ प्रभु के कामों को देखने और सुनने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कामों को देखने और सुनने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु के अद्भुत कामों को देखने और सुनने के द्वारा हमारे जीवनों से संदेह दूर होता है और हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं। बाइबल में प्रभु ने बोला, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वो व्यक्ति जो मुझ पर विश्वास करता है और मुझ पर विश्वास करने के द्वारा वो व्यक्ति ठोकर न खाए। याद रखिए प्रियो, जब हम मसीह में हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास का जीवन जी रहे हैं और हम जब विश्वास में जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु कभी नहीं चाहता कि उसके लोग ठोकर खाए। इसलिए बाइबल में वचन में लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है। वचन में लिखा है उसका एक एक वचन सत्य है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। याद रखिए, आपके और मेरे जीवन में हर एक परिस्थिति में प्रभु के सत्य वचन पर विश्वास करना है। आपको और मुझको हर एक परिस्थिति में, चाहे हमारे सामने में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको और हमको प्रभु यीशु मसीह पर जो सत्य है उस पर विश्वास करना है। आपके और हमारे सामने में जो दिखने वाली विपरीत परिस्थितियां हैं वो फैक्ट है। यदि किसी के जीवन में अगर कोई बीमारी अगर या कुछ परेशानी अगर दिखाई दे रहा है, वो फैक्ट है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सत्य है। फैक्ट बदल सकता है लेकिन सत्य नहीं। यदि आपके जीवन में अगर कुछ परेशानियां या विपरीत परिस्थितियां हैं, वो फैक्ट है। मैं आपको ये भी बोलूंगा कि अभी भी जो वर्तमान में जो परिस्थितियां जो दिखाई दे रही है, ये फैक्ट है, लेकिन हमारा परमेश्वर सत्य है, हमारा प्रभु यीशु मसीह सत्य है, उसका वचन सत्य है। इसलिए आपको और मुझको उस फैक्ट वाली परिस्थिति से अपना फोकस को हटा करके और सत्य पर विश्वास रखना है। इसलिए यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जब हम जानेंगे, जब हम उसके सत्य वचन के द्वारा हम प्रभु को जानेंगे, जब उसके कामों के द्वारा जब हम प्रभु को जानेंगे, तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। गलाती के पत्र में लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। प्रभु ने हमको क्यों बुलाया है, मसीह में क्यों बुलाया गया है? वचन में लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। प्रिय प्रभु की दास दासियों, प्रिय भाई और बहनों, आपको और मुझको प्रभु ने स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को भी कहा कि जब यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र अर्थात परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और आपको बोलना चाहता हूं मैं कि आपके और मेरे जीवन में आजादी को आने के लिए, आपके और मेरे जीवन में उस परेशानी से बाहर आने के लिए हमें सत्य को जानना, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जानना और प्रभु यीशु मसीह पर फोकस करना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा ने एक बहुत ही कीमती बात को बोला है, जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं मैं कि जहां आप फोकस करेंगे वहीं आप पावर देंगे।
यदि आपने प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया तो प्रॉब्लम को आप पावर देंगे, लेकिन आपने प्रभु के ऊपर फोकस किया तो आपका प्रॉब्लम चला जाएगा। यदि आपने उस बीमारी के ऊपर फोकस किया तो बीमारी आपके लिए बहुत बड़ा लगेगा, क्योंकि उस बीमारी या उस परेशानी के ऊपर में आप फोकस करने के द्वारा वो आपको और बड़ा लगेगा। लेकिन यदि आप प्रभु के ऊपर फोकस करेंगे और प्रभु के वचन को सुनेंगे और प्रभु के कामों को देखेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा और वो प्रॉब्लम चला जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा ने एक बहुत ही कीमती बात को बोला है मेरे प्रिय लोगों, प्रिय भाई और बहनों, जहां आप फोकस करते हैं और वहां आप पावर देते हैं। इसलिए जितना ज्यादा आप प्रभु की तरफ फोकस करेंगे, आप प्रभु के वचन की तरफ फोकस करेंगे, आप प्रभु को पावर देंगे। आपने एक शब्द सुना है हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है मैग्नीफाई टू लॉर्ड। मैग्नीफाई मतलब ऊंचा करो, टू लॉर्ड। हालेलुया का मतलब होता है मैग्नीफाई टू द लॉर्ड, परमेश्वर को ऊंचा करो। यही मतलब होता है हालेलुया का। हालेलुया का मतलब होता है आप परमेश्वर को ऊंचा करो, अपने शब्दों में ऊंचा करो, अपने गानों में ऊंचा करो, अपने स्तुति में ऊंचा करो, अपनी प्रार्थना में ऊंचा करो। कभी भी परमेश्वर के सामने में आप आते हैं तो प्रॉब्लम को बड़ा मत बताना। कभी भी प्रभु के पास आते हैं तो जब प्रार्थना करते हैं तो कभी भी प्रॉब्लम और बीमारी को बड़ा मत बताना। आप परमेश्वर की बड़ाई करना। आपको मालूम है, आपने वचन में एक बात को जानते हैं कि दाऊद बहुत ही सामर्थी प्रभु का जन था। वो क्यों था? भजन संहिता में पढ़ेंगे तो उसने मैग्नीफाई टू द लॉर्ड, परमेश्वर को बहुत ऊंचा किया, परमेश्वर को महान किया। प्रिय भाई और बहनों, आपका प्रॉब्लम, आपकी समस्या कुछ नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है। बाइबल में लिखा है यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र व्यक्ति की ओर दृष्टि करता है। परमेश्वर अति महान और अति सामर्थी है और परमेश्वर बहुत ही महान है और अद्भुत आश्चर्य करने वाला कार्य करने वाला है। वचन में लिखा है कि वह तो इतने अद्भुत का आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। परमेश्वर इतने अद्भुत कामों को करता है जो हमारी सोच और कल्पना से भी बढ़ करके है। मैंने बीते दिनों में वचनों में प्रभु के वचन से एक बात को बताया कि परमेश्वर का जो सोच और परमेश्वर की जो योजना और परमेश्वर की जो कल्पना है वो आपके और हमारे सोच से बढ़कर है। वचन में लिखा है, यहाँ पर हमने वचन में पढ़ा कि यीशु ने उसी घड़ी बीमारों को चंगा किया, अंधों को वहां पर आके दिया और प्रभु ने अद्भुत कामों को किया। और प्रभु ने कहा जो कुछ तुम देखते और सुनते हो वह सब जाकर के यूहन्ना से कह दो। आज आपके और हमारे जीवन में प्रभु के काम को देखने और प्रभु के वचन को सुनने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है विश्वास आता है सुनने से। जो व्यक्ति सुनने वाला व्यक्ति है, जो प्रभु के वचन को सुनता है, जो अभिषिक्तों के वचन को सुनता है, उसका विश्वास बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा आप प्रभु के वचन को सुनेंगे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। जितना आज आपको और मुझको संसार की बातों को नहीं लेकिन परमेश्वर की बातों को सुनना है। वचन में लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। जिन्होंने प्रभु की तरफ दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाया और उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। प्रिय भाई और बहनों, आप अगर वचन में पढ़ेंगे तो एक बात को पाएंगे कि जब परमेश्वर मिस्र से इस्राएलियों को जब छुड़ा करके ला रहा था तो परमेश्वर ने वहां पर 10 बड़े चमत्कार किया उन्हें छुड़ाने के लिए और मेमने के लहू के द्वारा, और वे मिस्र से बाहर आ गए। लेकिन वचन में एक बात को पाएंगे कि इस्राएली लोग जैसे जैसे उस 40 साल के जंगल में चल रहे थे और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कामों को करता आ रहा था, लेकिन फिर भी उनके जीवनों में संदेह और कई बातें आ रही थी। जब लाल समुद्र के बाद जब आए तो वहां पर भी उनको संदेह आ गया और उन्होंने कहने लगे क्या परमेश्वर हमको लाल समुद्र में मारने के लिए ले आया? क्या मिस्र से छुड़ा करके हमें लाल समुद्र में मारने के लिए आया?
उन इसराइलियों ने क्या कहा? उन इसराइलियों ने ये कहा, उन्होंने देखा सामने में लाल समुद्र है और पीछे में मिस्र की सेना है, पीछे में मिस्र की सेना है और सामने में लाल समुद्र है। और उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्र नहीं था जो परमेश्वर हमें इस लाल समुद्र के पास मारने के लिए आया? अगर आप वचन में पाएंगे तो एक बात को पाएंगे कि इस्राएली लोग पीछे देखते थे, आगे नहीं। इसलिए प्रभु के प्रिय दास पौलुस ने कहा, यदि आप पढ़ेंगे कि जो बातें पीछे रह गई है उसे भूल करके आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आप आगे कब बढ़ेंगे? आपको आगे की बातों की ओर आपको बढ़ना पड़ेगा, आपको आगे देखना पड़ेगा। आप पीछे देख करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप पुरानी बातें, आप पुरानी नकारात्मक बातें आप कह करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आपको मसीह जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको आगे की बातों को बोलना पड़ेगा। यदि आपको प्रभु मसीह जीवन में और विश्वास में आगे बढ़ना है तो पत्रियों में प्रभु के वचन में लिखा है, हम तो देखी हुई वस्तुएं नहीं लेकिन अनदेखी वस्तुएं देखते रहते हैं। यदि आपको आगे बढ़ना है प्रिय भाइयों बहनों, यदि प्रिय प्रभु के दास दासियों, डियर पास्टर, डियर एवरी मैन ऑफ गॉड, इफ यू वांट टू ग्रो इन स्पिरिट, यदि आपको विश्वास में आगे बढ़ना है, यदि आपको प्रभु में आगे बढ़ना है तो आपको अनदेखी वस्तुओं को देखना पड़ेगा। आपको अनदेखी बातों को देख करके आपको अपने मुंह से बोलना पड़ेगा। या अगर कहा जाए परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको अपने जीवन के लिए भी भविष्यवाणी करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अपने जीवन में भविष्यवाणी करते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन के लिए या अपने सेवकाई के लिए या और किसी बातों के लिए भविष्यवाणी करते हैं? आपको मालूम है, जब आप अपने लिए आप भविष्यवाणी के शब्द को बोलते हैं तो आप आगे को देख रहे हैं। जब अपने लिए जब आप उन्नति के शब्द को बोलते हैं तो आप आगे को देख रहे हैं, और वो भी विश्वास से देख रहे हैं। आपको मालूम है, आप जानते हैं कि अब्राहम हम सब विश्वासियों का पिता है, और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए अब्राहम के जीवन में इन बातों को पाएंगे कि परमेश्वर ने दर्शनों के द्वारा और अब्राहम से बात किया। और आगे बढ़ने के लिए अब्राहम के जीवन में इस बात को पाएंगे कि जब वो आगे बढ़ा था तो जब जब परमेश्वर ने दर्शन से बात किया और वहां पर उसने वेदी बनाया। वेदी मतलब प्रार्थना का जीवन। पहली बात, आपको और मुझको आगे बढ़ने के लिए दर्शन की बात मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन में लिखा है जहां पर दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश होते हैं। लोग निरंकुश क्यों होते हैं? जब दर्शन की बात नहीं मिलती। लोग निरंकुश तब होते हैं जब दर्शन या भविष्यवाणी की बातें नहीं मिलती। दो बातें पाएंगे अब्राहम के जीवन में, दो बातें पाएंगे। पहली बात, परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा बात किया। उत्पत्ति अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उसे 15 में बोला, यहाँ पर बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति की किताब और उसका 15 अध्याय में यहाँ पर लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। परमेश्वर ने, प्रभु ने दर्शन के द्वारा अब्राहम से बात किया और अब्राहम से कहा, इन बातों के बाद यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। जब अब्राहम डरे हुई अवस्था में था, जब अब्राहम भी एक चिंतित या संदेह वाले अवस्था में था, तो परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा बात किया। अब परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आपके और मेरे जीवन में भी जब हम संदेह या डर या किसी व्याकुलता में रहते हैं तो परमेश्वर तुरंत हमसे बात करता है। हमने वचन में पढ़ा है कि जब चेले जब उस झील में जब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और डर रहे थे तो यीशु ने तुरंत उनसे बात किया।
हमारे जीवनों में से संदेह को दूर करने के लिए, हमारे जीवनों से परे व्याकुलता को दूर करने के लिए पहली बात परमेश्वर हमसे बात करता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। और दूसरी बात, दर्शनों के द्वारा या भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाता है। और तीसरी बात, परमेश्वर अपने अद्भुत कामों के द्वारा, अपने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा भी हमारे विश्वास को बढ़ाता है। एक कारण आप जानेंगे कि क्यों परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करता है। वह इस बात को परमेश्वर आपके और मेरे विश्वास को बढ़ाते रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा विश्वास को बढ़ाने वाला आत्मा है। अवर गॉड इज, हमारा परमेश्वर विश्वास को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर वचन में हमने पढ़ा कि यूहन्ना ने बंदी गृह में यीशु के कामों का समाचार सुना। आपके और मेरे जीवन में जब हम प्रभु के कामों का समाचार जब हम सुनते हैं, प्रभु के अद्भुत कामों का समाचार सुनते हैं, तो हमें उन बातों को अनदेखा नहीं करना है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के कामों का समाचार जब सुना तो यूहन्ना ने पूछा, क्या आने वाला तू है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम देखते हो और सुनते हो वो जा करके सब यूहन्ना से कह दो। आपको मालूम है, बाइबल एक बात को पाएंगे कि यूहन्ना भविष्यवक्ता को हेरोदेस ने कैद क्यों किया? क्योंकि वो एक बहुत ही सामर्थी भविष्यवक्ता है। और क्यों कैद किया? दूसरा एक मुख्य कारण जानिए, यहां पर बाइबल में लिखा है, मैं तुमसे, यूहन्ना उसके मत्ती उसके 11 के बारे में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। क्योंकि यूहन्ना भविष्यवक्ता स्वर्ग के राज्य अर्थात परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था। परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के कारण से शत्रु क्रोधित था और इसी कारण से परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने वाले सामर्थी भविष्यवक्ता को कैद कर लिया। प्रिय भाइयों बहनों, प्रिय प्रभु के दास दासियों, प्रिय प्रभु के लोगों, जब कोई प्रभु का दास परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता है तो ये बातें अंधकार की शक्तियों को बहुत खो देता है। इसलिए यीशु ने कहा, जब मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट में आ पहुंचा है। जब मैं परमेश्वर की उंगली से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट में आ पहुंचा। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको और हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए और हमारे विश्वास को बढ़ते रहने के लिए हमारे जीवनों में, हमारे जीवन के द्वारा भी और संगति के द्वारा भी और कलीसिया के द्वारा भी अद्भुत कामों को और सामर्थ के कामों को और चंगाई के कामों को और छुटकारे के कामों को देखने की जरूरत है। परमेश्वर इन कामों को क्यों करना चाहता है आपके जीवन में? परमेश्वर इन अद्भुत कामों को और डिलीवरेंस के कामों को क्यों करना चाहता है आपके परिवार में? ताकि आप और आपका परिवार परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। आप ऐसा कोई भी जन, ऐसा कोई भी विश्वासी जो प्रभु के कामों पर विश्वास नहीं करता है, जो प्रभु के अद्भुत कामों पर विश्वास नहीं करता है, जो प्रभु के मिरेकल पर विश्वास नहीं करता है, जो प्रभु के चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता है, और उसके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। क्योंकि परमेश्वर के राज्य कलीसिया में आ जाए, परमेश्वर का राज्य आपके परिवार में आ जाए, परमेश्वर का राज्य आपके घर में आ जाए, परमेश्वर का राज्य आपके शहर में आ जाए,
परमेश्वर का राज्य आपके आपके देश में आ जाए। और इसीलिए परमेश्वर की ये जो योजना रहती है कि प्रभु अद्भुत कामों करें। यूहन्ना भविष्यवक्ता परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था और शत्रु उसे कैद कर लिया, और यीशु ने और तुरंत अद्भुत कामों को कर करके और यूहन्ना के चेलों से बोला, जो कुछ तुम देखते और सुनते हो वो सब जाकर के यूहन्ना से कह दो। यीशु ने केवल संदेश केवल नहीं दिया, लेकिन प्रभु ने वहां पर अद्भुत कामों को किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। यहाँ पर बाइबल में भजन संहिता में लिखा है कि इस्राएलियों ने परमेश्वर के कामों को भूल गए, प्रभु के अद्भुत कामों को भूल गए। कितनी भयंकर बात है। जिन कामों को परमेश्वर ने किया उन कामों को भूल गए। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की स्तुति करो, उसके आश्चर्य कर्मों को पर ध्यान लगाओ। वचन में लिखा है प्रभु ने अब तक जो आपके जीवन में जो कार्य किया है प्रिय प्रिय भाई और बहनों, और वे कार्य आपको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आप गवाही दिया करिएगा, आप गवाही दीजिएगा। जब आप गवाही देते हैं, मैं गवाही देता रहता हूं, परमेश्वर ने बहुत चमत्कार करता है। एक बार प्रभु ने अद्भुत काम किया और प्रभु ने 10,000 रुपया प्रभु ने अकाउंट में भिजवाया। हालेलुया, हालेलुया। महाराज से एक विश्वासी ने और परमेश्वर उनके मन में काम किया, और परमेश्वर ने उनके द्वारा परमेश्वर ने अकाउंट में 10,000 रुपया प्रभु ने दिया। हालेलुया। इस लॉकडाउन में बहुत अद्भुत कार्य, बहुत आश्चर्य कर्म प्रभु मनी मेरिकल करता जा रहा है। हालेलुया। मैं एक बात को बोलना चाहता हूं मैं कि इस लॉकडाउन में हो सकता है बहुत सारे लोग चिंतित हों, इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग संदेह में या चिंतित में हो, लेकिन मेरे लिए ये लॉकडाउन बहुत बड़ा आशीष का कारण हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये लॉकडाउन का पीरियड जो है ये मेरे लिए और मेरे आत्मिक जीवन के लिए, परिवार के लिए भी और सेवकाई के लिए बहुत बड़े आशीष का कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर विपरीत परिस्थिति में ही अपने अद्भुत कामों को प्रकट करता है। अगर आप जानेंगे तो वचन में लिखा है, तुम्हारी दुर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी दुर्बलता में, तुम्हारी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। अर्थात परमेश्वर अपनी सामर्थ को कब प्रकट करता है? हमारी, विशेष करके हमारी दुर्बलता में। यदि आप दुर्बल हैं, यदि आप परिस्थितियां आपको विचलित परिस्थितियां आपको परेशान करिए प्रिय भाइयों बहनों, तो याद रखिए ये वो समय है जब परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। यदि आप किस फाइनेंशियल बातों को लेकर के यदि आप अगर चिंतित या परेशान हैं, तो याद रखिए परमेश्वर ने बोला, प्रभु ने बोला, तुम्हारी दुर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। आपको मालूम है जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो जब उस आग के भट्टे में जब उन्हें डाला गया था, तो उस परिस्थिति में परमेश्वर ने न केवल अपने सामर्थ को प्रकट किया, लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो के उस विपरीत परिस्थिति में जब आग के भट्टे में डाला गया था, तो वहां पर परमेश्वर का पुत्र वहां पर आ गया। प्रिय भाई और बहनों, आप याद रखिए कि आप कभी भी शत्रु की झूठी बातों पर विश्वास मत करेगा। यदि आप किसी भयंकर परेशानी या पीड़ा या बीमारी या आप फाइनेंशियल या कर्ज में है, तो वो बातें पवित्र आत्मा को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। यदि आप बहुत अगर पीड़ित अवस्था में है, तो पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को काम करने के लिए वो चीज बहुत अट्रैक्ट करता है। आप कभी भी शत्रु शैतान की बातों में मत आएगा कि परमेश्वर आपका ध्यान नहीं देता करके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका निरंतर ध्यान रखता है, इसलिए प्रभु का आपको हमेशा ध्यान रहता है। इसलिए प्रभु ने बोला, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। चिंता भी शैतान का एक ट्रिक है। बहुतों के जीवन में जो चिंता पाई जाती है वो शैतान का एक ट्रिक है, एक प्लानिंग है। और चिंता रूपी दुष्टात्मा प्रार्थना से नहीं जाती, याद रखिए। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय प्रभु के दास दासियों,
मैं आपको कहना चाहता हूं कि चिंता लाने वाला अगर दुष्ट आत्मा किसी के जीवन में काम कर रहा है तो वो दुष्ट आत्मा आपकी प्रार्थना से नहीं जाएगी। चिंता को याद रखिएगा, चिंता को आपके और मेरे जीवन से दूर होने के लिए हमको अपनी सारी चिंता को प्रभु के ऊपर में डालना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज चिंता के कारण से कईयों का विश्वास कमजोर है। बाइबल में क्यों लिखा है, अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दो। परमेश्वर कब काम करेगा, जब अपना बोझ को डालेंगे। एक बार की एक गवाही बोलना चाहता हूं मैं। एक सिस्टर अपने बेटे को लेकर के वो बहुत परेशान रहते थे, और मेरे बेटे के लिए ये परेशानी है, मेरे बेटे का वो परेशानी है, मेरे बेटे का ये प्रॉब्लम है, और इन बातों को मुझसे बार बार कहते थे। और मैंने एक बार उस सिस्टर को बोला कि सिस्टर, जब तक आप अपना प्रॉब्लम को, अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर को नहीं सौंपेंगे तब तक प्रभु काम नहीं करेगा। परमेश्वर कब काम करता है, आप और हम अपनी परिस्थितियों को प्रभु के ऊपर में डाल देते हैं। जब आप और हम प्रभु बोलते हैं, प्रभु ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, तेरा प्रॉब्लम है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक बात को बोला, ये जो सेवकाई प्रभु ने एपोस्टल सुपरनेचुरल मिरेकल मिनिस्ट्री जो प्रभु जो दिया है, ये मेरी सेवकाई नहीं, लेकिन ये परमेश्वर प्रभु के द्वारा दी गई सेवकाई है। ये प्रभु की सेवकाई है। अब जब परमेश्वर की जब सेवकाई है, ये स्वर्ग, ये मुझे परमेश्वर ने मुझे इस सेवकाई को दिया है, तो मुझे चिंतित रहने की क्या जरूरत है। इसलिए बड़े आनंद से मैं अच्छे टाई और आनंद से यहाँ पर हूँ। हालेलुया, क्योंकि मुझे मालूम है कि पवित्र आत्मा अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ना कोई चिंता, ना कोई दुख, ना कोई निराशा और ना कोई डर। जब से आप सेवकाई में आए हैं, जब प्रभु की सेवा में जब मैं यहाँ पर आया हूँ, तो बड़े आनंद के साथ हूँ, और कोई चिंता या कोई भय के साथ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने जो सेवकाई दिया है, ये प्रभु का सेवकाई है। अब प्रभु का सेवकाई है तो प्रभु काम करेगा। हालेलुया। अय्यूब ने बोला, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जब अय्यूब को विश्वास था कि परमेश्वर उसका छुड़ाने वाला जीवित है, तो आपको और मुझको विश्वास रहना बहुत जरूरी है कि हमारा परमेश्वर जीवित है। एक ही बात काफी है आपके मेरे जीवन में चमत्कार होने के लिए, वो ये, हमारा परमेश्वर जीवित है। एक ही बात काफी है आपके जीवन में अद्भुत काम होने के लिए, हमारा परमेश्वर जीवित है। भजन संहिता में पढ़ेंगे तो भजन संहिता में लिखा है कि मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है। मूर्ख व्यक्ति बोलता है कोई परमेश्वर नहीं है। थैंक यू जीसस। यहाँ पर भजन संहिता में लिखा है, धन्यवाद यीशु। भजन संहिता 53 में लिखा है, मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूढ़ या मूर्ख व्यक्ति बोलता है कोई परमेश्वर नहीं है, इसलिए चिंतित रहते हैं। मैंने सेवकाई में इन बातों को देखा है। जब मैंने ग्रामीण क्षेत्र में सेवकाई में गया, और वहां पर जब बहुत विपरीत परिस्थिति थी, और मैंने प्रभु के सामने बातों को रखा कि प्रभु इस परिस्थिति से कैसे बाहर आ जाए, तो एक बात मेरे मन में आई, और वो ये बात परमेश्वर ने मेरे मन में एक बात को डाला। वो क्या चीज, इस गाने को गाओ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और जब इस गीत को जब गाने लगे, और मैं ढपली बजा करके प्रभु के इस गीत को गाने लगा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, तो एक लेडीज के अंदर से दुष्ट आत्मा चिल्ला के बोलने लगी, इस गाने को मत गाओ, इस गाने को मत गाओ, इस गाने को मत गाओ। और मुझे आश्चर्य लगा कि क्यों दुष्ट आत्मा इस गाने को गाना मत गाओ करके बोल रही है। क्योंकि उस गाने में ही विश्वास कार्य करता है। उस गाने के द्वारा मालूम हो जाता है कि हमारा परमेश्वर जीवित है। जिस किसी प्रभु के जन ने इस गीत को लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, और जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, वो परमेश्वर हमारे संग है। यीशु ने कहा, यूहन्ना में कहा, मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे। प्रभु ने बोला, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं।
प्रभु ने बोला मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जब हम अनाथ नहीं हैं, जब प्रभु हमारा परमेश्वर जीवित है, तो हमें किस बात की चिंता करने की जरूरत है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसके 28 में बोला मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब परमेश्वर जगत के अंत तक साथ है, तो हमें किस बात के लिए चिंतित होने की जरूरत है? जब परमेश्वर हमारे बाइबल में लिखा है मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम वचन में यहाँ पर एक बहुत कीमती बात को देख रहे हैं प्रिय भाई बहनों। आप अय्यूब के जीवन में एक बात को जानिए, अय्यूब घाव से भरा हुआ था। अय्यूब की धन संपत्ति सब चली गई थी। अय्यूब के मित्र लोग भी उससे दुखित कर रहे थे, लेकिन अय्यूब इस अवस्था में उसने कहा मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। क्या आप अय्यूब के समान आप भी बोलते हैं कि मेरा परमेश्वर जो मुझको छुड़ाने वाला जीवित है? और वचन में लिखा है और अपने खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। क्या अय्यूब के समान आप भी कहते हैं कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है? जब आप कहते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो परमेश्वर अपने कामों को करता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप बाइबल में पढ़ेंगे तो उस 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री क्या कहती थी? उस 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री कहती थी यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अगर आप प्रभु के वचन से आप गौर करेंगे तो एक बात को पाएंगे कि वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री भविष्यवाणी कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप विपरीत परिस्थिति में आप भविष्यवाणी करें, उस 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री अपने लिए भविष्यवाणी कर रही थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। पहला आपके जीवन में अद्भुत कार्य अगर होना है तो आप अपने लिए भविष्यवाणी करें। मैं एक बात को बोलना चाहता हूं, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने इस सेवकाई के लिए बुलाया है और परमेश्वर इस सेवकाई को निरंतर बढ़ाते जा रहा है। और कल जब मैंने देखा तो करीब 300 लोग इस सेवकाई से जुड़ चुके हैं और आज तक जब मैंने देखा तो 304 लोग जो है जुड़ चुके हैं। इट मीन्स परमेश्वर इस सेवकाई को बढ़ा रहा है। करीब एक डेढ़ महीने के अंतराल में 300 लोग इस सेवकाई से जुड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की सेवकाई है। अब प्रभु इस सेवकाई को बढ़ा रहा है, परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर ने बुलाया है, अब प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। अब परमेश्वर, धन्यवाद। आज भोर को प्रभु ने मुझे जगाया और करीब भोर को और 3 बजे के आसपास जब उधर मैं जब जगा तो परमेश्वर आज के लिए वचनों को देने के लिए परमेश्वर मेरे अंदर में बातों को प्रभु दे दिया है। हालेलुया। मैं इन बातों को सुन रहा था कि प्रभु किन बातों को मैं तेरे वचनों से आज मैं संगति दूं, किन बातों को तेरे वचनों से बताऊं। तो मैंने प्रभु के वचन से एक बात को पाया, यूहन्ना भविष्यवक्ता जो जेल में था और उसके जीवन में प्रभु ने संदेह को दूर करने के लिए और विश्वास को लाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु ने वहां पर चमत्कारों को किया। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आई बिलीव डियर ब्रदर सिस्टर, प्रिय भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि जब आप संदेश को सुन रहे हैं और अपोस्टल सुपरनेचुरल मिरेकल मिनिस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं तो आप इन बातों को अपने जीवन में देखिएगा। और मैंने बात को बोलता हूं, आप इन बातों को लिख के रखिएगा कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार के ऊपर में चमत्कार और मिरेकल के ऊपर में मिरेकल और सुपरनेचुरल कामों को प्रभु करता जा रहा है। इन बातों को आप गवाही देंगे, आप देखिएगा। जब आप इस सेवकाई से जुड़े हुए हैं और आपके लिए जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता रहता हूं और आत्मा में प्रभु से आपके जीवनों के लिए प्रभु के अधिकार का उपयोग करता रहता हूं और मुझे विश्वास है कि जो मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं या आत्मा में युद्ध करता हूं तो परमेश्वर आपके गांव में, आपके शहर में और आपके वहां पर उस जगह में वहां पर प्रभु कार्य करता है। मुझे विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में आप पाएंगे प्रभु के वचन में उस सूबेदार ने क्या कहा,
मेरी पुत्री अभी मरी है, लेकिन तू चल करके हाथ रखेगा तो जीवित हो जाएगी। उस सूबेदार की बेटी, और वो भी मर गई थी, लेकिन उसने प्रभु के पास क्या बोला? प्रभु के पास यह बोला कि मेरी पुत्री अभी मरी है और तू चल करके हाथ रखेगा तो जीवित हो जाएगी। मत्ती 9:18 से पाएंगे तो वहां पर बात को पाएंगे। प्रिय भाई बहनों, यहाँ लिखा है मत्ती सुसमाचार और उसका 9 अध्याय और यहाँ पर 18 से यहाँ पर प्रभु के जन्म में बहुत कीमती बात दिया गया है। वह उनसे ये बातें कही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर के उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। उस सूबेदार ने भी क्या बोला? बोला जाए तो एक 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 विश्वास या भविष्यवाणी के शब्दों को उसने कहा, मेरी पुत्री के ऊपर में हाथ रखेगा तो वह जीवित हो जाएगी। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कब आपके जीवन में काम करते हैं? आपके मुंह से बोले गए विश्वास के शब्दों के अनुसार, आपके मुंह से बोले गए भविष्यवाणी के शब्दों को के अनुसार प्रभु आपके जीवन में काम करते हैं। इसलिए बाइबल परमेश्वर का वचन बोलता है कि ज्यादातर भविष्यवाणी करो, क्योंकि भविष्यवाणी से कलीसिया की उन्नति होती है। यदि कलीसियाओं की उन्नति अगर बहुतायत से अगर चल रही है तो उसके लिए प्रभु ने बोला भविष्यवाणी करो। आज भविष्यवाणी करने वाले प्रभु के लोगों की बहुत जरूरत है। आज भविष्यवाणी करने वाले विश्वासियों की बहुत जरूरत है। आज भविष्यवाणी करने वाले प्रभु के लोगों की बहुत जरूरत है। यदि कोई अगर एक साधारण व्यक्ति भी अगर आपके लिए बोल देगा कि आपका उज्जवल भविष्य है, तो वो बातें आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगी। प्रिय भाइयों बहनों, जब कोई मरीज व्यक्ति भी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर अगर उसको इस बात को बोलता है कि नहीं तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, तो डॉक्टर के उस शब्दों को सुन करके उस मरीज के रिश्तेदार के अंदर में विश्वास कार्य करता है और उस विश्वास के द्वारा उनको मालूम रहता है कि डॉक्टर ने इस बात को बोल दिया है कि बीमारी दूर हो जाएगी, मतलब दूर हो जाएगी। जब डॉक्टर के द्वारा कहे गए बातों पर मरीज के परिजन विश्वास करते हैं कि हमारा ये रिश्तेदार ठीक हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर ने बोला है ठीक हो जाएगा, तो हमारा परमेश्वर के बोले गए शब्दों के द्वारा हम कितना ज्यादा अद्भुत कामों को देखेंगे। हालेलुया। बाइबल में आप पढ़ेंगे तो यहेजकेल 37 में परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का सामर्थ यहेजकेल के ऊपर में आया और यहेजकेल ने बोला, और यहेजकेल को परमेश्वर ने बोला, इन सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी कर। ये जो सूखी हड्डियां जो तराई में दिखाई दे रही है, इन सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी कर, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो, तुम सूखी हड्डियों में परमेश्वर सांस समाएगा और तुम जीवित हो जाओगी। और वचन लिखा है, और जैसे ही यहेजकेल नबी भविष्यवाणी कर रहा था और सूखी हड्डियों में और एकाएक वहां पर भूमिडोल जैसे हुआ और सूखी हड्डियां जुड़ने लगी और सूखी हड्डियों में और फिर सांस आ गया और चमड़े आ गया। और क्योंकि परमेश्वर ने यहेजकेल नबी को बोला, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर। हालेलुया। आप अपने लिए कम से कम भविष्यवाणी करेगा, आप अपने लिए भविष्यवाणी करेगा कि देखिएगा मैं अपने लिए भविष्यवाणी के शब्द जरूर बोलता रहता हूं। परमेश्वर सेवकाई को बहुत बढ़ाएगा, परमेश्वर बहुत मनी मिरेकल करेगा, परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करेगा। और सचमुच में हर सप्ताह मनी मिरेकल हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बात को बोला प्रिय भाई बहनों, डियर पास्टर, डियर एवरीवन, कि जब तक आप अपने मुंह से विश्वास के शब्दों को या भविष्यवाणी के शब्दों को आप अपने मुंह से नहीं निकालेंगे तो परमेश्वर की महिमा को आप नहीं देख पाएंगे। बाइबल में आप पढ़ेंगे तो यीशु ने भविष्यवाणी कहा, भविष्यवाणी के शब्द को बोला, तेरा भाई लाजर जीवित हो जाएगा। प्रभु ने कहा तेरा भाई जीवित हो जाएगा। यदि आप परमेश्वर की तरफ देख रहे हैं, यदि आप पवित्र आत्मा की ओर देख रहे हैं, यदि आप सेनाओं के यहोवा की ओर देख रहे हैं, तो आपके मुंह से भविष्यवाणी के शब्द निकलेंगे। जो व्यक्ति प्रभु की ओर देखता है, जो व्यक्ति प्रभु के वचन को थामता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है
अय्यूब ने परमेश्वर पर विश्वास किया और बोला मेरा परमेश्वर जीवित है और वो मुझे निश्चय है, वो मुझे छुड़ाएगा। और जब उसने उस शब्द को जो बोला था और परमेश्वर ने निश्चय उसे छुड़ाया, और न केवल प्रभु ने छुड़ाया लेकिन उसे दुगनी आशीष दिया। यदि आप भी बोलेंगे कि परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जीवित है और मुझे छुड़ाएगा, तो न केवल परमेश्वर आपको छुड़ाएगा लेकिन अय्यूब के समान दुगनी आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अगर बोलेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में दुगनी आशीष देगा, परमेश्वर मेरे जीवन में दुगना काम करेगा, परमेश्वर सेवकाई को बहुत बढ़ाएगा, परमेश्वर मेरे परिवार को बढ़ाएगा, परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मेरे बच्चे लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने बोला है, परमेश्वर ने बोला है कि तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी, तेरे मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे के समान होंगे। प्रभु आप बोलेंगे कि मेरे बच्चे प्रभु में बढ़ेंगे, मेरे बच्चे आशीषित रहेंगे, मेरे बच्चे प्रभु की सेवा करेंगे, मेरे बच्चों को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, मेरे बच्चों को परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा इस्तेमाल करेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा प्रिय भाइयों बहनों, जब आप देखेंगे कि आपके बच्चों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बेटी ग्रेसी प्रभु की सामर्थ्य बहुशक्तन है और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है, और उसको इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि एक बड़ा कलेक्टर का जॉब या बड़ी नौकरी मिले, क्योंकि प्रभु ने पहले से बोल दिया है कि वो बहुशक्तन है। प्रभु ने मेरे मिसेस को भी प्रभु ने बोला है कि उसको भी प्रभु इस्तेमाल करेगा भविष्यवाणी में और चंगाई में। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम करने के लिए प्रभु एक काम को करता है। अब जब किसी प्रभु के दास को या किसी विश्वासी को जब बुलाता है तो परमेश्वर एक काम करता है बाइबल के अनुसार, वो है आपके और मेरे नाम को चेंज करता है। परमेश्वर ने पतरस का नाम को रखा, साउल से परमेश्वर ने पौलुस किया। बाइबल में पढ़िए, परमेश्वर नाम को चेंज करता है। उस नाम को चेंज करने का एक मतलब होता है, उसमें एक विशेष बात छिपी हुई है। अब्राहम का नाम को परमेश्वर ने चेंज किया और वहां से अब्राहम अर्थात बहुतों का पिता। हालेलुया। इस नाम को चेंज करने का परमेश्वर उद्देश्य क्या है कि आपके और मेरा दृष्टिकोण, आपका और मेरा सोच बदल जाए। जब प्रभु ने मेरे लिए एक बात को बोला कि आपको प्रभु ने प्रेरित नियुक्त किया है, तो ये बातें मेरे अंदर बैठ गई है, ये बातें मेरे अंदर है कि प्रभु का जब मैं प्रेरित हूं तो वहां पर चिन्ह चमत्कार होना और छुटकारा होना और चंगाई के कार्य होना और दुष्टात्मा निकलना, ये काम होना ही है, क्योंकि प्रभु का प्रेरित हूं मैं। हालेलुया। आप भी प्रभु के प्रिय दास दासी हो। यदि आपको परमेश्वर ने प्रेरित के रूप में बुलाया है तो याद रखिए कि चंगाई के कार्य और छुटकारे के कार्य और सामर्थ्य के कार्य आपके द्वारा होंगे ही होंगे। कोई नहीं रोक सकता, कोई परिस्थिति, कोई शत्रु शैतान, कोई लॉकडाउन आपको प्रभु के काम से रोक नहीं सकता। परमेश्वर के कार्य को कोई परिस्थिति या कोई लॉकडाउन रोक नहीं सकती। यदि लॉकडाउन के कारण से अगर बाहर सेवकाई में नहीं जा पा रहे थे तो परमेश्वर फेसबुक के द्वारा चिन्ह चमत्कार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया है, प्रिय ब्रदर, प्रिय प्रभु के लोगों, आपको प्रभु ने प्रेरित नियुक्त किया है, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेरितों के द्वारा, प्रेरितों के हाथों से बहुत अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु करता है। धन्यवाद यीशु। और प्रभु इन अंतिम दिनों में विशेष करके प्रेरित और भविष्यवक्ताओं को खड़ा कर रहा है, ताकि अपने अद्भुत कामों के द्वारा पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर सामर्थी भविष्यवक्ता और सामर्थी प्रेरितों को आप देखेंगे प्रिय भाई और बहनों, आपके बच्चों को, आपके छोटे छोटे बच्चों के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को लेने जा रहा है, अद्भुत कार्य को प्रभु करने जा रहा है। मैं परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करता हूं और इसलिए अंधकार की शक्तियां वो डरती हैं मुझसे, वो इसलिए मेरे विश्वास के कारण से, क्योंकि मैं विश्वास की बातें बोलते रहता हूं। धन्यवाद यीशु। सेवकाई में मैंने देखा है परमेश्वर कितने अद्भुत काम करता है। सेवकाई में मैंने देखा है पवित्र आत्मा का आग और सामर्थ वहां पर बहुत काम किया है। सेवकाई में मैंने देखा है कि दुष्टात्माएं आंखों से आंख नहीं मिला पाती है, इस आंख से अभिषेक बहता है। सेवकाई में मैंने देखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति इतना ज्यादा काम करती है कि अंधकार की शक्तियां आंख से आंख नहीं मिला सकती। दिस इज द अनॉइंटिंग ऑफ अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग।
प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आपको भी प्रभु उस अभिषेक से भर देगा। यदि प्रभु ने आपको भविष्यवक्ता नियुक्त किया है तो प्रॉपर्टिकल एनाइंटिंग से आपको बहुत भर देगा। प्रभु ने आपको प्रेरित नियुक्त किया गया है तो एक भारी प्रेरिताई का अभिषेक आपके जीवन में पाया जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय प्रभु के दास दासियों, प्रिय प्रभु के लोगों, वो समय आ रहा है, वो समय निकट आ गया है जब परमेश्वर अपने भारी अभिषेक और वरदानों से परमेश्वर पूरे भारत और वर्ल्ड को में प्रभु अद्भुत काम करने जा रहा है। परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। पूरी अंधकार की शक्तियां डर रही है, पूरे अंधकार के कायनात डर रहे हैं इस बातों को लेकर के, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने जा रहा है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करके ही रहेगा। जब मैं प्रभु की सेवकाई से जब दूर भाग रहा था और परमेश्वर ने मुझे खींच करके लाया, प्रभु ने मुझे दलदल से निकाल करके लाया, प्रभु ने मुझे परेशानी या विपत्ति से निकाला, परमेश्वर मुझे इस सेवकाई के लिए जब पहले से नियुक्त कर दिया है तो प्रभु बहुत इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। रे बांधारा को रेखा बारारा रबा। अब वो समय आ गया प्रिय भाई और बहनों, प्रिय प्रभु के दास जैसे हो कि आप प्रभु के वचन के साथ साथ प्रभु के कामों के लिए, आपके द्वारा प्रभु का काम होने के लिए आप तैयार हो जाएं। अब वो समय नहीं रहा कि केवल आप प्रभु के वचन प्रचार करने के द्वारा ही आपकी सेवकाई फलवंत होगी। अब वो समय नहीं रहा। अब वो समय, अब वर्तमान में वो समय आ गया है जब परमेश्वर के वचन के साथ साथ, जब सुसमाचार के साथ साथ, जब प्रभु के शिक्षा के साथ साथ प्रभु का अद्भुत कार्य